So good morning children. Today we will do the EVS activity and this is the revision of periodic test 3. हम periodic test 3 के define these environmental terms को आज revise करेंगे. ठीक है? So keep your books with you and you can open page number A78 of your book also, lesson number 10. Be quick all of you. So first there are chapter 10 define these. First term is union territory. You will write in the chat box what do you mean by union territories. Write the definition of union territories and Daya ma'am will unmute the child. Name. गुरनमन मैम गुरनमन को अनम्यूट करना. गुरनमन आप यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन बोलोगे एंड द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दे विल राइट इन द चैट बॉक्स. गुरनमन अपने आप को अनम्यूट करोगे बेटा. गुड मॉर्निंग बच्चे. गुड मॉर्निंग मैम. The definition of union territory. A division of India led by the central government and not state government. Very good answer beta. Union territories. The rest of the children write in the chat box union territories. How many union territories are there? Gunnaman, how many union territories are there? Write in chat box. Okay, write in chat box. So union territory. I repeat, union territory is the division of India ruled by the central government and not by the state government. बेटा वो इंडिया का पार्ट, द डिवीजन मीन्स पार्ट ऑफ इंडिया जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है, चलाती है, और स्टेट गवर्नमेंट उसको रन नहीं करती है, उसको हम यूनियन टेरिटरी बोलते हैं. ठीक है? यूनियन टेरिटरी वो पार्ट ऑफ इंडिया है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में है जो कि उसको रन करती है. अब हमने डिस्कस किया था कितनी यूनियन टेरिटरीज है. राइट इन चैट बॉक्स हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर. Everybody write in chat box how many union territories are there. Along with the definition, write how many union territories are there. All of you write answer. मेरे को 10 और 15 बच्चों के आंसर नहीं चाहिए, मेरे को 40-50 और बच्चों के आंसर्स चाहिए बेटा. राइट इन चैट बॉक्स व्हाट इज यूनियन टेरिटरी. अ डिवीजन ऑफ इंडिया या पार्ट ऑफ इंडिया, कुछ भी लिख सकते हो आप, जिसको रूल करती है, रन करती है, एडमिनिस्टर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट. पंजाब एक स्टेट है और ये यूनियन टेरिटरी नहीं है और इसको चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हमारे हैं वो रन करते हैं. ठीक है? तमिलनाडु स्टेट है, उनका चीफ मिनिस्टर है. केरला स्टेट है, चीफ मिनिस्टर है. गुजरात स्टेट है, चीफ मिनिस्टर है. मध्य प्रदेश स्टेट है, चीफ मिनिस्टर है. लेकिन यूनियन टेरिटरी वो पार्ट है जिसका जो कि रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट. बिल्कुल राइट आंसर है. देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. दिस करेक्शन वी हैव मेड इन द बुक आल्सो. आपकी बुक में 9 है, उसको हमने 8 किया था. देयर आर 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. एंड राइट द नेम ऑफ यूनियन टेरिटरीज. यू नो 8 यूनियन टेरिटरीज मैंने आपको बताई थी. अब जितने नाम आपको यूनियन टेरिटरीज के आते हैं वो चैट बॉक्स में लिखो. राइट आंसर, शाबाश. राइट द नेम ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन द चैट बॉक्स. 1 2 3 4 जितनी आपको आती हैं लिखो चैट बॉक्स में. Everybody write in the chat box. I am waiting. Delhi is a union territory. Right answer. डेफिनेशन जिन्होंने नहीं लिखी है वो डेफिनेशन भी लिखो और नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज भी लिखो और नेम ऑफ यूनियन टेरिटरी भी लिखो. 1 यूनियन टेरिटरी, 2 3 4 5 जितनी आपको आते हैं उनका नाम लिखो. दिल्ली इज ऑलरेडी देयर. सब बच्चे दिल्ली आंसर दे रहे हैं और आंसर दो मेरे को. दिल्ली के अलावा बेटा और भी आंसर लिखो.
right? Delhi is a union territory. Chandigarh is a union territory. Daman and Diu is a union territory. Yes, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है दिल्ली। मुंबई नहीं है बेटा, मुंबई तो महाराष्ट्र स्टेट है, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। मुंबई इज नॉट इन यूनियन टेरिटरी, महाराष्ट्र इज अ स्टेट एंड मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। श्रीलंका इज अवर नेबरिंग कंट्री, इट इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी। चंडीगढ़ राइट आंसर है। Now next is fertile. Next term is fertile. Fertile. Write the definition of fertile. Chapter 10 fertile. मैं आपको बता देती हूँ। Fertile वो होती है soil which is rich in the nutrients. अब इसकी definition लिखो fertile की। Fertile वो soil है जो कि rich है nutrients से। मनवीर सिंह बिल्कुल राइट डेफिनेशन है। मृदुल वेरी गुड, ऑल ऑफ यू राइट। आई एम नॉट गोइंग टू अनाउंस द नेम्स, एवरीबडी, सबकी अपनी स्पीड है लिखने की, सब लिखो। ऑल द स्टूडेंट्स विल गिव मी आंसर। यस, फर्टाइल इज अ टाइप ऑफ सॉइल विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। इसकी राइट डेफिनेशन लिखो। बिल्कुल ठीक है, आंसर इज बिल्कुल ठीक है आपका, शाबाश। The soil which is good for growing crops. Fertile soil is that soil which is good for growing crops because it contains a lot of nutrients. इसमें बहुत से nutrients होते हैं, so जो crop हम इसमें grow करते हैं वो हमें बहुत अच्छी production देती है। और हमारे northern plains जो हैं, Indo-Gangetic plains, they are very fertile because rivers they deposit the soil there and that soil is rich in minerals and the production of the crops is very good. So fertile soil is that soil which is rich in nutrients. और इनमें जब हम कोई क्रॉप ग्रो करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी ग्रो करती है। Look at this picture. इस पिक्चर को देख के मेरे को बताओ कि ये किस चीज की पिक्चर है, कौन सी फिजिकल डिवीजन ये शो कर रहा है। ये पिक्चर क्या शो कर रही है? 3 साइड्स पे वाटर है और 1 साइड पे लैंड है। आप देख सकते हो इन द पिक्चर, देयर इज वाटर ऑन द 3 साइड्स एंड लैंड ऑन द 1 साइड। ठीक है, सही आंसर आ रहा है बेटा। आइलैंड तो राइट आंसर नहीं है, आइलैंड के तो 4 साइड्स पे वाटर होता है। ये पिक्चर जो है ये आपका डेफिनेशन में है, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है देयर इज वाटर ऑन द 3 साइड्स एंड लैंड ऑन 1 साइड। सो इसके लिए राइट टर्म क्या यूज करेंगे हम? बिल्कुल ठीक आंसर है आपका चैट बॉक्स में, पेनिनसुला। बिल्कुल ठीक है, पेनिनसुला। अब पेनिनसुला की डेफिनेशन लिखो, पिक्चर को देख के खुद फ्रेम करो, क्रैमिंग नहीं करनी। पिक्चर को देख के खुद फ्रेम करो डेफिनेशन इसकी। अ पीस ऑफ लैंड, ये पीस ऑफ लैंड है ना? हाँ, पेनिनसुला की डेफिनेशन पिक्चर को देख के फ्रेम करो और आपको भूलनी नहीं चाहिए। एक पीस ऑफ लैंड है जिसके 3 साइड्स पे वाटर है, वो पेनिनसुला है। फ्रेम करो अपनी लैंग्वेज। सब लिखोगे तो आंसर आएगा। सब क्यों नहीं लिख रहे हो? And everybody keep your cameras on. जिसका कैमरा बंद है, मेरे को नहीं पता कि वो खुद बैठा है क्लास में और पेरेंट्स बैठे हैं क्लास में। सबके कैमरा ऑन करो। यस, पेनिनसुला राइट डेफिनेशन है। आर्यन का कैमरा बंद है। आनंद बसरा, अन्वेषा, अवनी दुग्गल, बैनिता, भविष्या, भव्या, एकजोत, गरिमा, गुन्नमन, हिमांक, बच्चे कैमरा ऑन करो। स्विच ऑन योर कैमरास ऑल ऑफ यू। राइट, दिस इज द पिक्चर ऑफ पेनिनसुला एंड पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। आप देख सकते हो एक पीस ऑफ लैंड है जिसके 3 साइड्स पे वाटर है और 1 साइड पे लैंड है। ठीक है, सो दिस इज पेनिनसुला। एंड और नेक्स्ट डेफिनेशन मैं आपको पिक्चर शो कर रही हूँ, ये देखो। ये पिक्चर किस चीज की है और इसकी डेफिनेशन लिखो। नीचे प्लेन है, प्लेन से थोड़ा सा ऊंचा है और ऊपर से फ्लैट है, इसको हम टेबल लैंड भी बोलते हैं।
Look at the picture and write the name of the picture and write the definition of the picture. स्पेलिंग चेक करो बेटा, आपने एक दूसरे को देख के गलत स्पेलिंग्स नहीं लिखने। बुक आपके पास है, पेज नंबर A78। इस पिक्चर को देखो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड। ये क्या चीज है? पेनिनसुला नहीं, प्लेट्यू। प्लेट्यू राइट आंसर है, प्लेट्यू राइट आंसर है, शाबाश। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ प्लेट्यू। प्लेट्यू की डेफिनेशन लिखो। जो सराउंडिंग एरिया है, आसपास के एरिया से ये थोड़ी सी ऊंची दिखाई दे रही है और ऊपर से फ्लैट है। ये जो लैंड मास है ये आसपास के एरिया से, सराउंडिंग एरिया से थोड़ी सी हाई है और ऊपर से फ्लैट है। इसको टेबल लैंड भी बोलते हैं। और ये प्लेट्यू है। प्लेट्यू की डेफिनेशन लिखो, पिक्चर देख के फ्रेम करो। अ फ्लैट एरिया, बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर। A flat area, this is a picture of a plateau, a flat area raised from the surrounding area, जो कि आसपास की लैंड से ऊंची होती है, प्लेट्यू। और हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है वहां पे प्लेट्यूज हैं, ये हमने डिस्कस किया था। पेनिनसुलर इंडिया, जो कि सदर्न इंडिया को पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं क्योंकि 3 साइड्स पे वाटर है। और सदर्न इंडिया में प्लेट्यूज हैं, डेक्कन प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू है, छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है, जो कि सेंट्रल हाईलैंड में आते हैं। डेक्कन प्लेट्यू सबसे बड़ा प्लेट्यू है। a large population lives in the Deccan Plateau। और हमारा सदर्न इंडिया जो है वो प्लेट्यू है बेटा। Now look at this picture और now let me know ये पिक्चर आपको क्या शो कर रही है। जसप्रीत सिंह, मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए बोलना है, आप बुक में से देख के नहीं लिखोगे, आपको लर्न होनी चाहिए। लुक एट द पिक्चर। पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है अ लॉट ऑफ स्नो इज देयर एंड द स्नो इज मेल्टिंग ऑल्सो। सो ये पिक्चर किस चीज की है? लुक एट द पिक्चर। लॉट ऑफ स्नो इज देयर एंड द स्नो इज मेल्टिंग ऑल्सो। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ ग्लेशियर, बिल्कुल राइट आंसर है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ ग्लेशियर। मैम प्लीज विनय पाल सिंह को अनम्यूट करना। विनय पाल सिंह एंड जसप्रीत कौर, जपसीरत कौर। विनय पाल सिंह और जपसीरत कौर, आप मैम आपको अनम्यूट करेंगे और आपने मेरे को आंसर देने हैं। यस, दिस इज अ पिक्चर ऑफ ए ग्लेशियर। ये ग्लेशियर है, इसकी डेफिनेशन लिखो ग्लेशियर की। जसप्रीत अपने आप अपने आप, ओके। जब सीरत अपने आप को अनम्यूट करो, ग्लेशियर की डेफिनेशन बोलो। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बच्चा, बोलो डेफिनेशन। River of ice formed by snow. वेरी गुड, इट इज अ रिवर ऑफ आइस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय स्नो। ग्लेशियर्स कहाँ होते हैं? हमने डिस्कस किया था, याद है आपको? ग्लेशियर्स कहाँ होते बेटा? कुछ याद है? कहाँ के ग्लेशियर हमने डिस्कस किए थे चैप्टर में? नहीं याद है, ओके। मनवीर सिंह, आप अनम्यूट करो अपने आप को। बाकी बच्चे इसकी डेफिनेशन लिखो ग्लेशियर की चैट बॉक्स में। मनवीर सिंह अपने आप को अनम्यूट करो। क्विक, आपने ग्लेशियर की डेफिनेशन लिखी है ना, अपने आप को अनम्यूट करो। मैं पूछ जरा आपसे। No, he is not unmuting. No issue. Now glaciers. Glaciers are the Ma'am, rivers. good morning. Good morning बेटा, गुड मॉर्निंग। अपने मैम आप, मेरा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा, ग्लेशियर्स जो होते हैं वो हमने कहाँ डिस्कस किए थे? जब हमने चैप्टर डिस्कस किया था, कहाँ कहाँ ग्लेशियर्स डिस्कस किए थे हमने? कहाँ होते हैं ये? मैम हिमालयास में। वेरी गुड आंसर, शाबाश। हिमालयास, दे आर फुल ऑफ ग्लेशियर्स, दे आर फुल ऑफ डीप वैलीज एंड दे आर फुल ऑफ, यस, स्नो पीक्ड माउंटेन है स्नो उनकी। हाँ जी, शाबाश, बोलो। मैम स्नो पीक माउंटेन्स कवर्ड बाय स्नो इज कॉल्ड ग्लेशियर। नो, स्नो पीक माउंटेन्स तो हिमालय की होती है ना, ये हिमालय होते हैं। हिमालय की जो माउंटेन्स हैं उनकी जो टॉप है उस पे बर्फ पड़ी हुई है, ठीक है, और वहां पे वैलीज हैं और ह्यूज ग्लेशियर्स हैं। याद है डिस्कस किया था हमने? यस। ओके बेटा, थैंक यू।
सो ग्लेशियर्स इज अ रिवर ऑफ आइस, इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ग्लेशियर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा स्नो होती है और स्नो धीरे धीरे स्लाइड करती रहती है, इसलिए उसको ग्लेशियर रिवर ऑफ आइस बोलते हैं। रिवर तो बहुत फास्ट फ्लो करती है, लेकिन ग्लेशियर्स धीरे धीरे स्लाइड करते हैं। बर्फ के ऊपर बर्फ गिरती जाती है और वो फिर धीरे धीरे स्लाइड करती है। सो ग्लेशियर्स आर द रिवर ऑफ आइस विच आर फॉर्म बाय द स्नो। हैवी स्नोफॉल से ग्लेशियर्स बनते हैं एंड ग्लेशियर्स आर देयर ऑन द हिमालयास। Now look at this picture. This is of chapter 16. You can open chapter 16 plants. I tell you the page number. Chapter 16 plants. Page number is B43. आपको आता है, लेकिन आपको अगर नहीं आता तो आप अपना पेज खोल सकते हो B43. All of you will participate. चाहे देख के लिखो चाहे बिना देख के लिखो। यहाँ पे आपको रूट शो की गई हैं। ये कौन सी रूट्स हैं ये बताओ मेरे को। In the picture roots are shown. बिल्कुल ठीक आंसर है आपका विनय। पिक्चर में रूट्स आपको शो की गई हैं। ये कौन सी रूट्स हैं? ये कौन सी रूट्स हैं? राइट आंसर, दीज आर फाइब्रस रूट। बिल्कुल ठीक आंसर है फाइब्रस रूट। अब फाइब्रस का मीनिंग क्या होता है? फाइब्रस को डिफाइन करो जरा, राइट इन चैट बॉक्स। डिफाइन फाइब्रस। Define fibrous. आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उपमन्यु क्या लिख रहे हो आप चैट बॉक्स में? हाँ, ये फाइब्रस रूट है। फाइब्रस का मीनिंग क्या होता है? दिस इज अ टर्म फ्रॉम चैप्टर 16 प्लांट्स। आपको दिखाई दे रहा है कि एक नेटवर्क सा दिखाई दे रहा है रूट्स का। आपको एक नेटवर्क दिखाई दे रहा है, एक जाल सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक गुच्छा सा दिखाई दे रहा है जो कि पतली पतली हैं। रूट्स हैं, उनका नेटवर्क है और वो बहुत ही पतली और पतली दिखाई दे रही हैं। अब फाइब्रस का मीनिंग लिखो इसको देख के। राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है। फाइब्रस, अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल थ्रेड लाइक फाइबर्स। अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल थ्रेड लाइक फाइबर्स, एक नेटवर्क है फाइबर्स का जो कि बहुत ही थ्रेड की तरह है, जो कि थ्रेड की तरह पतले हैं, थिन है। आई रिपीट, फाइब्रस का मतलब फाइबर्स का, फाइबरस वर्ड फाइबर से बना है। फाइबर क्या है? थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। फाइबर है थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको कि फाइबर्स बोलते हैं, उनका नेटवर्क है, उसको फाइब्रस टर्म हम यूज करते हैं। सो टर्म फाइब्रस मीन्स अ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स एंड फाइबर्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। Here's copper, graphite, gold and lead are shown. ये सब हमें अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। ये क्या है? हिमांक का बर्थडे है आज। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे हिमांक। मे गॉड ब्लेस यू, यू गेट ऑल हैप्पीनेस बेटा। विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और एंड ऑफ द मीटिंग हम आपका बर्थडे विश करेंगे, ठीक है? यस, दीज आर मिनरल्स। और मिनरल्स क्या होते हैं? क्योंकि मिनरल्स ये अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। मिनरल्स हमारे फूड आइटम्स में भी होते हैं। कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन, ये सब मिनरल्स हैं, ठीक है? अब मेरे को ये बताओ कि मिनरल्स क्या हैं? वो नेचुरल हैं कि आर्टिफिशियल हैं? मिनरल्स क्या होते हैं? दे आर द केमिकल्स। बिल्कुल ठीक आंसर है। मिनरल्स आर द नेचुरल केमिकल्स विच आर फाउंड, विच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर। Minerals are the natural chemicals. अब आपको भूलना नहीं चाहिए मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स हमारे फूड में भी होते हैं एंड दे कम अंडर द प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन एंड मिनरल्स प्रोटेक्टिव फूड में आते हैं। कैल्शियम, पोटाशियम, आयोडीन, ठीक है, ये सब आयरन, ये सब क्या है? मिनरल्स हैं। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आपको एक प्लांट ग्रो करता दिखाई दे रहा है। आप मेरे को ये बताओगे कि ये कौन सी प्रोसेस को शो कर रहा है? इन द पिक्चर यू कैन सी अ प्लांट ग्रोइंग। अब आपको टर्म्स जो हम कर रहे हैं ना, ये भूलनी नहीं चाहिए। पिक्चर को देख के लिखो, ये प्लांट ग्रो कर रहा है तो कौन सी टर्म को यूज कर रहा है ये? बिल्कुल ठीक आंसर है जर्मिनेट। आंसर आपका चैट बॉक्स में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, जर्मिनेट। जर्मिनेट कब होता है? एक प्लांट जो है, जर्मिनेट की डेफिनेशन लिखो। व्हाट इज जर्मिनेशन?
जब प्लांट को प्रॉपर सनलाइट, एयर एंड वाटर मिलता है तो वो ग्रो करना शुरू कर देता है। इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। एंड राइट द डेफिनेशन ऑफ जर्मिनेट। वेरी इजी, पिक्चर देख के लिखो। द प्लांट इज ग्रोइंग, सो जर्मिनेशन की डेफिनेशन लिखो। राइट आंसर, germination means begins to grow. When a plant begins to grow on getting proper air, water and sunlight, then this is called the plant is germinating. Clear? And now look at this picture. इसमें आपको दिखाई दे रहा है, मैंने नेचुरल फाइबर शो किया है, कॉटन शो किया है, कॉटन से थ्रेड बना, थ्रेड से फैब्रिक बना और फैब्रिक से क्लोथ बनाया गया, फैब्रिक से ड्रेस बनाई गई। ठीक है, अब यहाँ पे फाइबर क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन लिखो। व्हाट इज फाइबर? व्हाट इज फाइबर? पिक्चर देख के डेफिनेशन फ्रेम करो। व्हाट इज फाइबर? नेचुरल फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। नेचुरल फाइबर्स प्लांट हमें मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल से। आर्टिफिशियल फाइबर्स हम इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं। और फाइबर क्या होते हैं? आपको दिखाई दे रहा है थ्रेड की तरह का होता है। देखो मिडल वाली देखो, आप मिडल पिक्चर देखो। कॉटन प्लांट से थ्रेड बन रहा है, एक थिन सा थ्रेड बन रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइबर। बिल्कुल राइट आंसर चैट बॉक्स में मेरे पास आ रहा है। अ थिन थ्रेड ऑफ ए नेचुरल फाइबर और द आर्टिफिशियल ऑफ ए नेचुरल सब्सटेंस और आर्टिफिशियल सब्सटेंस इज नोन एज द फाइबर। A thin thread is known as the fiber. It can be of a natural substance or of a artificial substance. बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, देखो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है प्लांट है, प्लांट से हमने थिन थ्रेड निकाला, थ्रेड को फाइबर बोलते हैं। उस थ्रेड को वीव किया जाता है, वीव करके फैब्रिक बनता है, फैब्रिक को स्टिच करके ड्रेस बनाई जाती है। सो दिस इज द फाइबर। Now, next term is edible. Edible. What is edible? Edible का मतलब क्या होता है? हम करते हैं edible है, खाने के लायक है। What is edible? Right answer in the chat box, fit to be eaten. Edible का मतलब होता है which is thing which is fit to be eaten. Everybody write in the chat box. Still write in the chat box. You are writing, write in the chat box. Fit to eat. बिल्कुल ठीक है। Fit to be eaten, right answer. वो फूड आइटम्स जो कि हम खा सकते हैं उनको हम एडिबल बोलते हैं। अब हमने डिफरेंट प्लांट पार्ट्स के डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स एडिबल होते हैं। अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स एडिबल होते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हो एडिबल प्लांट पार्ट शो किए गए हैं। फ्रूट में हम एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, ठीक है, स्ट्रॉबेरी, बहुत चीजें खाते हैं। ये प्लांट का एडिबल पार्ट है। और कौन सा एडिबल पार्ट है? फ्रूट। सिमिलरली सीड्स हैं, प्लांट का एडिबल पार्ट सीड्स हैं। सनफ्लावर, पीस और बीन्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। ग्राउंडनट भी होता है। कई तरह के सीड्स हैं प्लांट के जो एडिबल होते हैं। दे आर फिट टू बी ईटन। नाउ लीफ, अगर हम लीफ कंसीडर करें, प्लांट के एडिबल लीफ कौन से हैं ये आपको आना चाहिए। एडिबल फ्रूट्स, एडिबल सीड्स, एडिबल लीफ। एडिबल लीफ हैं स्पिनच, पालक, कैबेज, पत्ता गोभी एंड लेट्यूस। लीफ होते हैं ग्रीन कलर के जिसको सैलड लीव्स भी बोलते हैं। सो ये जो पार्ट है ये प्लांट का एडिबल लीव्स है। एडिबल फ्लावर, कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली, ये एडिबल फ्लावर्स हैं। कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली और भी होते हैं लेकिन मैंने सिंपल से आपको 2 एग्जांपल्स दिए हैं। सो दीज आर द एडिबल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। अगर मैं आपको पूछूं कि एडिबल पार्ट्स प्लांट के लिखो तो आपको पता होना चाहिए कौन सा एडिबल फ्रूट है, एडिबल सीड्स, फ्लावर, लीफ कौन से हैं, एडिबल रूट और स्टेम भी कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दिस मीन्स एडिबल मीन्स दैट इज फिट टू बी ईटन विच कैन बी कंज्यूम्ड, दैट इज राइट फॉर कंजप्शन, फिट फॉर कंजप्शन। यस, आप ईटन लिख सकते हो, कंजप्शन कुछ भी लिख सकते हो, आपको स्पेलिंग आते हैं, कंजप्शन लिख सकते हो। दिस इज वेरी गुड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर 19. Chapter 19, weather and seasons. I tell you the page number. Weather and season, page number आपको देखोगे, अगर आपको नहीं आता, पेज नंबर B68. Chapter 19, B68. First term है weather. What is weather? Tell me what is weather.
वेदर क्या होता है? आई आस्क वन चाइल्ड टू अनम्यूट, और बाकी बच्चे चैट बॉक्स में लिखेंगे Who wants to speak the definition of atmosphere weather? Write in chat box. आप खुद लिखो चैट बॉक्स में जो डेफिनेशन बोलना चाहते हैं वेदर की। मैम उसको अनम्यूट करेंगे। मैम विनय को अनम्यूट करना। विनय, विनय पाल सिंह। Good morning, ma'am. मॉर्निंग बेटा, डेफिनेशन बोलो वेदर की, एंड द रेस्ट ऑफ चिल्ड्रन यू राइट इन द चैट बॉक्स। Daily atmospheric condition of a place इज कॉल्ड वेदर। और कोई पॉइंट बोल सकते हो इसके अलावा वेदर का? वेदर इज द डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस, ये आपने बोला है, बिल्कुल ठीक है। और वेदर इट इज रिकॉर्डेड फॉर अ शॉर्ट टाइम और फॉर लॉन्ग टाइम? विनय बोलो आंसर। मैंने आपको हिंट दिया कि वेदर को रिकॉर्ड करते हैं शॉर्ट टाइम के लिए और लॉन्ग टाइम के लिए। ओके, डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस इज नोन एज द वेदर। डेली का मतलब हर रोज, हर रोज का मतलब इसको हम रिकॉर्ड करते हैं फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। Weather is recorded for a short period of time. It can be sunny in the morning, windy in the afternoon, cloudy in the evening or rainy in the evening. कुछ घंटे के बाद जब मौसम चेंज करता है तो इसको हम वेदर बोलते हैं। Now next term is wind. Write the definition of wind. शॉर्ट टर्म के लिए राइट आंसर है आपका विंड। नेक्स्ट डेफिनेशन है विंड। राइट द नेक्स्ट टर्म विंड। विंड क्या होती है? जब विंड चलती है, विंड से विंड मिल्स चलती हैं, विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है। राइट आंसर मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। बिल्कुल राइट आंसर आपका चैट बॉक्स में आ रहा है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड एंड दिस विंड, जहां पे विंड चलती है वहां पे विंड मिल इंस्टॉल की जाती हैं एंड द विंड मिल्स रन एंड इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बिकॉज द रनिंग विंड मिल्स दे मूव द टर्बाइंस, टर्बाइंस मूव करते हैं और जनरेटर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और जो विंड है वो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी है। Now look at this picture. इस पिक्चर में 8 प्लैनेट शो किए गए हैं जो कि सन के आसपास एक फिक्स पाथ में घूम रहे हैं। उस फिक्स पाथ को हम क्या बोलते हैं? In this picture, 8 planets, they are moving around the sun in a fixed path. What is that fixed path called? उस fixed path को बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है चैट बॉक्स में, ऑर्बिट। उस फिक्स पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं जिसमें कि अर्थ और बाकी प्लैनेट सन के आसपास घूमते हैं। नाउ राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिट। राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट की डेफिनेशन लिखो। मैम अवनी दुग्गल को अनम्यूट करना, शी वांट्स टू स्पीक। अवनी दुग्गल। नीति राइट आंसर चैट बॉक्स में। ऑल ऑफ यू राइट प्लीज। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिट? यस बोलो बेटा। A fixed path on which Earth and other planets move around the sun is called orbit. Very good, shabash. Very good, beta. Fixed path on definition is on the screen. A fixed path on which the Earth and the other planets they move around the sun is called the orbit. इसमें आपको lines दिखाई दे रही हैं, वो orbit है जिसमें कि जो हर planet है वो sun के आसपास एक fixed रास्ते पे घूमता है। नेक्स्ट इस पिक्चर को देखो, यहाँ पे सीजन्स दिखाई दे रहे हैं, समर, विंटर, ऑटम एंड रेनी। अब मेरे को बताओ जो सीजन्स हैं वो कौन सी प्रोसेस से बनते हैं, कौन सी फिनोमिना है या कौन सी प्रोसेस है जिससे सीजन्स बनते हैं? विच प्रोसेस कॉजेज सीजन्स, फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स? सब लिखो आंसर। राइट आ रहा है चैट बॉक्स में। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सब बच्चे लिखेंगे आंसर। राइट, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन की डेफिनेशन लिखो। रेवोल्यूशन causes the formation of various seasons, spring, autumn, winter, rainy, summer। 5 सीजन्स हमने डिस्कस की हैं, 5 मेन सीजन्स हैं। अब रेवोल्यूशन की डेफिनेशन लिखो।
आपको लास्ट पिक्चर में था ना, ये मूव कर रहे हैं प्लैनेट सन के आसपास एक फिक्स ऑर्बिट में, इसी प्रोसेस को रेवोल्यूशन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखो, राइट द डेफिनेशन ऑफ रेवोल्यूशन। You have to be quick. 4 minutes are left for the meeting. If after 4 minutes, meeting will be automatically off. Revolution, right answer. Movement of the Earth and the other planets around the Sun is called revolution, right answer. Movement of the Earth around the Sun is called revolution. It causes various seasons. Revolution से क्या बनते हैं? Seasons. वेदर होता है कुछ घंटे के लिए या कुछ दिनों के लिए, और अगर वो वेदर 2 महीने तक या 3 मंथ्स तक या 2 मंथ्स तक सेम ही रहता है तो उसको हम सीजन बोलते हैं। आई रिपीट, वेदर इज फॉर 2 days और 3 days और 4 days और फॉर फ्यू आवर्स रिकॉर्ड होता है, लेकिन इफ द वेदर रिमेन्स द सेम फॉर 2-3 months देन इट इज कॉल्ड सीजन, एंड रेवोल्यूशन कॉजेज वेरियस सीजन्स। Now look at this picture. In this picture, you can see there is a lot of destruction because of water. Excessive water is there and there is a lot of destruction. The buildings are collapsing. So what is this? ये picture क्या show कर रही है आपको? What is this picture showing? What is this picture showing? Yes, what is this picture showing? Right answer. ये picture flood show कर रही है. Excessive water is there, और वो पानी इतना है कि uncontrolled है. अब flood की definition लिखो. Write the definition of floods. Write the definition of floods. Write the definition of flood. I am waiting for your answers. बिल्कुल ठीक है. Flood. Right answer. Overflowing of water bodies across their banks to the nearby areas is called flood. जब excessive rain होती है और पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो वाटर बॉडीज से बाहर आना शुरू हो जाता है और इसको हम बोलते हैं फ्लड। ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर बॉडीज अक्रॉस देयर बैंक्स टू नियर बाय एरियाज इज कॉल्ड फ्लड। ठीक है, दिस इज द फ्लड। एंड थैंक यू, दिस वाज ऑल फॉर टुडे।